नमस्कार। आज हम एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो एक भयानक हादसे का शिकार हुई, उससे जुड़ी जानकारी को जरा गहराई से देखेंगे। ये घटना 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुई थी। हमारे पास इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि असल में क्या हुआ था। हाँ, और ये क्यों इतना अहम है और फिलहाल जांच कहाँ तक पहुंची है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला फेटल क्रैश है। इसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं क्या सामने आता है। तो हुआ ये कि 12 जून 2025 को दोपहर का वक्त था। करीब 1:38 पे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था, रजिस्ट्रेशन VT-ANB। ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसने उड़ान भरने के महज 30 सेकंड के अंदर ही ये साफ हो गया कि प्लेन ऊपर नहीं जा पा रहा, ऊंचाई नहीं पकड़ पा रहा था। ये तो वाकई बहुत ही तेजी से हुआ सब कुछ। हाँ बिल्कुल, और पायलट्स ने फौरन ही मेडे कॉल की। उसमें उन्होंने बताया कि इंजन से थ्रस्ट यानी वो आगे धकेलने की पावर वो नहीं मिल रही है। मेडे कॉल मतलब स्थिति गंभीर थी बहुत ज्यादा। और इसके कुछ ही देर बाद विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिर गया। और जो नुकसान हुआ वो तो खैर भयानक था ही। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर। जी, और इनमें से सिर्फ एक ही बच पाए। एक ब्रिटिश नागरिक थे, वो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे शायद। सिर्फ एक, बाकी सब? हाँ, बाकी सभी 241 लोग जो विमान में थे उनकी मौत हो गई। और इससे भी ज्यादा दुखद ये है कि जमीन पर उस हॉस्टल में 39 और लोगों की जान गई, जिनमें से ज्यादातर मेडिकल के छात्र थे। तो कुल मिलाकर देखें तो 280 से भी ज्यादा मौतें हुई। बहुत ही भयानक हादसा था ये। शुरुआती जांच में कुछ चौंकाने वाली बातें भी पता चली है ना, खासकर प्लेन के सिस्टम्स को लेकर। बिल्कुल, और इसमें जो एक दिलचस्प चीज मिली है वो है विमान का रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, उसका खुला हुआ पाया जाना। RAT वो क्या होता है? ये एक छोटा सा टर्बाइन होता है। ये विमान के पेट में लगा होता है और सिर्फ तभी बाहर आता है जब विमान की मेन बिजली, सारी इलेक्ट्रिकल पावर पूरी तरह फेल हो जाए। अच्छा। तो इसका मतलब पावर फेलियर हुआ था। ये इसी तरफ एक बहुत मजबूत इशारा है कि विमान ने शायद अपनी सारी पावर खो दी थी, और इसी वजह से जो मुख्य शक है वो दोनों इंजनों के एक साथ फेल होने पर जा रहा है। दोनों इंजन एक साथ? जी, डुअल इंजन फेलियर। आधुनिक जेट विमानों में ऐसा होना लगभग ना के बराबर होता है। मतलब अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है ये। बहुत सारे बैकअप सिस्टम होते हैं। हाँ, ये तो है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि एक इंजन तो हाल ही में मार्च 2025 में बदला गया था, दूसरा वाला 2023 से चल रहा था। तो ये भी जांच का एक पहलू है। क्या कोई और वजह भी हो सकती है? देखिए, जांचकर्ता भी किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, सैबोटाज यानी साजिश का एंगल, या फिर ग्राउंड हैंडलिंग में कोई बड़ी लापरवाही, इन सब पर भी गौर किया जा रहा है। समझ गया। और जांच की क्या स्थिति है अभी? ब्लैक बॉक्स वगैरह मिले? हाँ, ये अच्छी खबर है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, जिसमें पायलट्स की आखिरी बातचीत होगी। हाँ। और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR, जिसमें प्लेन का सारा टेक्निकल डेटा रिकॉर्ड होता है। ये दोनों मिल गए हैं और ये जांच के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो अब जांच कौन कर रहा है? भारत की जो एजेंसी है AIIB यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो लीड कर रही है। लेकिन मामला इतना बड़ा है कि उनके साथ UK की AAIB और अमेरिका की NTSB भी शामिल हो गई हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय जांच हो रही है। जी हाँ, और साथ में बोइंग जो विमान बनाने वाली कंपनी है और GE एविएशन जिनके इंजन थे, उनके एक्सपर्ट्स भी मदद कर रहे हैं। ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर और जटिल है। रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? उम्मीद है कि एक शुरुआती रिपोर्ट अगले शायद 3 महीनों में आ जाए। जाहिर है इस हादसे के बाद एयर इंडिया और सरकार पर भी बहुत दबाव होगा। उन्होंने क्या कदम उठाए हैं? हाँ, एयर इंडिया ने फौरन अपने बेड़े में जितने भी 787 ड्रीमलाइनर हैं, कुल 33, उन सब की जांच के आदेश दे दिए। अच्छा। इनमें से 24 को तो सेफ बताया गया है उड़ान के लिए, लेकिन 2 को दिल्ली में ग्राउंड कर दिया गया है। मतलब उन्हें अभी उड़ने नहीं दिया जा रहा, और इसके चलते 66 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी।
काफी असर पड़ा है ऑपरेशंस पर। बिल्कुल। और एयर इंडिया की जो पेरेंट कंपनी है टाटा ग्रुप, उन्होंने एक मानवीय कदम उठाते हुए हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है और साथ में 25 लाख रुपए की अतिरिक्त राहत भी। ये एक जरूरी कदम है इस मुश्किल घड़ी में। हाँ, और एयर इंडिया के सीईओ ने भी भरोसा दिलाया है कि जब तक हर एक विमान 100% सुरक्षित नहीं पाया जाता तब तक वो उड़ान नहीं भरेंगे। ये आश्वासन जरूरी था। अब आते हैं इस बात पर कि ये हादसा इतना अहम क्यों है। सिर्फ मौतों के आंकड़े ही नहीं बल्कि इसके जो मायने हैं। हाँ, खासकर 787 ड्रीमलाइनर जैसे प्लेन के लिए। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात यही है कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की पहली घातक दुर्घटना है। पहली। इसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड, सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता था। हाँ, इसकी रेप्यूटेशन तो बहुत अच्छी थी। तो इस हादसे ने उसकी साख पर जबरदस्त चोट पहुंचाई है। और अगर ये बात पक्की हो जाती है कि दोनों इंजन एक साथ फेल हुए थे, हाँ, तो ये आधुनिक एविएशन के इतिहास की सबसे चिंताजनक तकनीकी विफलताओं में से एक मानी जाएगी। ये सवाल खड़ा करती है कि इतने सारे सेफ्टी मेजर्स के बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। चेतावनी। ये दिखाता है कि जो नई और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाले विमान आ रहे हैं, उनके रखरखाव, उनकी मेंटेनेंस और सेफ्टी प्रोसीजर्स को लगातार कितना ज़्यादा सतर्क और मजबूत रखने की ज़रूरत है। इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे एक बेहद आधुनिक विमान उड़ान भरने के फौरन बाद ही एक विनाशकारी हादसे का शिकार हो गया। भारी नुकसान हुआ जान माल का। शक की सुई फिलहाल दोहरे इंजन के फेलियर की तरफ है और एक बड़ी मल्टीनेशनल जांच चल रही है इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। हाँ, और यहाँ एक बात सोचने वाली है। इस पूरी तकनीकी जांच के परे अगर देखें तो एक इतना नया और एडवांस विमान, उसकी इस तरह की भयावह विफलता, ये आधुनिक एविएशन में जो टेक्नोलॉजी है, जो रखरखाव के साइकिल हैं और शायद कहीं ना कहीं जो आर्थिक दबाव भी होते हैं, ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर आगे भी सोचने की जरूरत पड़ेगी।